आज हम जानते कि हमारे बच्चे को हम धीरे धीरे खुद ही जहर पिला रहे थे, घर में बैठ के अपने हाथों से पिला रहे थे। जो जान बचाते उन्होंने ही जान ले ली, क्या विश्वास करें। हम तो उसको बुखार ठीक कराने ले गए थे, उन्होंने तो हमारी बच्ची को ही, बच्चे सहन नहीं कर पा रहे हैं वो दवाइयाँ, बताइए। जबकि 2 ml कितना होता है, 2 ml 4 बार भी दिया मैंने, 8 ml होता है मात्र, उतने में बच्चे की किडनी ने फंक्शन करना बंद कर दिया। हर एक परिवार बस अपने बच्चों के सिवा और कुछ नहीं चाहता है, और अब वो तो नहीं है इस दुनिया में। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी और के बच्चे के साथ भी ऐसा हो। बहुत एक्टिव बच्ची थी, दिन भर खेलते रहना, बात करना, दादू पापा मम्मी, बहुत याद करते हैं। सॉरी। सपने तो बहुत देखे थे हम लोगों ने। हमने सोचा था कि यहाँ कुछ कमाई वमाई नहीं है। हमारे हस्बैंड, हम 8 दिन पहले ही प्लानिंग किए थे कि हम यहाँ से चले जाएंगे इंदौर, वहीं पे दोनों मियाँ बीवी अपना कमाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा एजुकेशन देंगे। बहुत सी प्लानिंग थी, लेकिन सोचा ही नहीं था कि ये सब हो जाएगा अचानक। सिर्फ 8 दिन के अंदर में सब कुछ, पूरी ज़िंदगी बदल गई हमारी। हमने यही सोचा था कि अपना सब कुछ बेच देंगे, अगर हमारा बच्चा अच्छा हो जाएगा तो हम उसके लिए सब कुछ बेच देंगे, सब कुछ दाव पे लगा देंगे, और लगा भी दिया। ऑटो बेच दिए, हमारी सास के जेवर थे वो बेच दिए, मेरे कान के बेच दिए, सब बेच दिए हम लोगों ने, मगर वो नहीं बच पाया। बहुत सूना लगता है घर। किसी खराब, किसी जहरीली दवाई की वजह से अगर किसी बच्चे की जान जाती है तो क्या फर्क पड़ता है किसी को? क्या फर्क पड़ता है देश को? सिर्फ एक बच्चे की ही तो जान गई है, क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई बच्चा उस जहरीली, उस खराब दवाई को पीकर अगर कोई बच्चा मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है किसी को? कंपनी की जो दवाई थी वो तो बिक गई ना। जो कंपनी ने 50 रुपए की दवाई बनाई थी वो बोतल तो बिक गई ना। फिर चाहे किसी की जान भी चली जाए, लेकिन कंपनी ने तो अपना प्रोडक्ट बेच दिया ना। और फिर क्या फर्क पड़ता है? अगर उस जहरीली दवाई से, उस फेंक देने वाली जहरीली दवाई से अगर किसी बच्चे की जान भी चली गई तो क्या फर्क पड़ता है? जो दवा कूड़ेदान में होनी चाहिए वो मेडिकल शॉप पर बिकने के लिए आई। जिस दवाई को किसी सुनसान इलाके में बहुत ही ज्यादा दूर फेंकना चाहिए था, वह दवाई मार्केट में मेडिकल शॉप पर बिकने के लिए आए। और उस जहरीली दवाई की वजह से किसी बच्चे की जान चली गई तो क्या फर्क पड़ता है किसी को? क्या फर्क पड़ता है किसी देश को? क्या फर्क पड़ता है भारत देश को? और क्या फर्क पड़ता है सिस्टम और सरकार को? अगर सिस्टम और सरकार को कोई फर्क पड़ता तो जो खराब दवाई थी, जिस दवाई में ज्यादा डाइएथिलीन ग्लाइकोल मिलाया गया था, अगर जो सरकार की टीमें जो जांच करती है दवाई की, अगर वो टीमें भ्रष्टाचार नहीं करती और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती और उस दवाई को जब मैन्युफैक्चर किया जा रहा था तभी पकड़ लेती और सही से जिम्मेदारी निभा लेती तो आज इतने बच्चों की मौतें नहीं होती। लेकिन क्या फर्क पड़ता है किसी को? बस एक आम इंसान तो है, बस एक बच्चा ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कंपनी को तो घाटा नहीं हुआ ना। जो खराब दवाई बनाई गई थी, जिस दवाई को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए था, वो दवाई तो बिक गई ना। जो दवाई की बोतल किसी कूड़ेदान में पड़ी होती, उस दवाई पे 50 रुपए तो मिल गए ना। वह दवाई तो बिक गई और फिर सरकार को भी तो टैक्स मिल गया। और जो सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी अधिकारी, जिन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि किसी भी दवाई को अच्छी तरह से जांच करें,
कौन सा लिक्विड, कौन सा केमिकल किस मात्रा में मिला है, वह दवाई अच्छे से बने या नहीं बने, उसकी जांच करने की जिम्मेदारी जिन ऑफिसरों पर, जिन टीमों के ऊपर होता है, उन टीमों ने भ्रष्टाचार करके पैसे कमा लिए, अपनी तिजोरियां भर लिए, और फिर भारत में ऐसे हादसे हो रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है किसी को? कंपनी को और जो ऑफिसर थे उनको तो मुनाफा हो गया ना, उनकी तो कमाई हो गई। फिर चाहे कितने भी बच्चों की जान जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फर्क पड़ेगा भी तो क्यों? आखिर क्यों? जो बच्चे मरे हैं वो बच्चे हमारे थोड़ी ही थे, वो तो किसी और के बच्चे थे ना, फिर हमें क्यों फर्क पड़ेगा? लेकिन कंपनी और सिस्टम ने यह अच्छा काम किया कि जो खराब बोतलें थी उस दवाई की बोतल को कोई 1 रुपया भी नहीं देता, लेकिन फिर भी सिस्टम और कंपनी ने वह दवाई 50 या 100 रुपए में तो बेच दी ना। कंपनी को तो मुनाफा हुआ, चाहे किसी की भी जान जाए, लेकिन कंपनी को मुनाफा होना चाहिए, सिस्टम को मुनाफा होना चाहिए। और फिर लोगों को दिखाने के लिए सरकार एक्शन लेती है। जो ड्रग इंस्पेक्टर है, ड्रग कंट्रोलर है, जो दवाइयों की जांच करती है, दवाई अच्छी बनी या नहीं बनी, ये सब देखने वाले टीमों, जो ऑफिसर है, उनको सस्पेंड कर दिया। और ऐसा कर कर सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उन अफसरों के सस्पेंड होने से वह बच्चे, जो बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, वह बच्चे वापिस आ जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे वो बच्चे। जिन माता पिताओं के गोदें सुनी हुई है उनकी गोद भर जाएगी। अच्छा हुआ कि कंपनियों की जो दवाई थी, जो खराब दवाई थी, जो जहरीली दवाई थी, वो किसी कूड़ेदान में पड़ी हुई मिलती है। लेकिन अच्छा हुआ कि सिस्टम ने अप्रूवल दिया और फिर उन बोतलों के ऊपर कुछ पैसे तो मिल गए। चाहे किसी की भी जान गई हो, लेकिन कमाई तो हो गई। जिंदा रहकर आखिर वो बच्चे कर भी क्या लेते हैं? बस यही कर लेते ना कि वो बच्चे अपने माता पिता के साथ खेल कूद लेते, अपने आंगन और परिवार की शोभा बढ़ाते। और वह माता पिता भी और क्या कर लेते? बस ये कर लेते ना कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देते, अच्छी पढ़ाई लिखाई कराते, और फिर वह बच्चे जब बड़े हो जाते, अच्छा एजुकेशन लेते, फिर वो देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई बच्चा वकील बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई IAS अधिकारी, कोई IPS अधिकारी बनता, और देश को आगे बढ़ाने में अपना हाथ बटाते। इससे ज्यादा वो बच्चे और कर भी क्या सकते थे? अच्छा हुआ कि कंपनी को लॉस नहीं हुआ। अगर ये बोतलें कहीं कूड़ेदान में पड़ी मिलती ना, तो कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। लेकिन अच्छा हुआ कि उस दवाई पर जो खराब पड़ी थी, उन दवाइयों पर कुछ पैसे तो मिल गए, कुछ कमाई तो हो गई। और जिन अफसरों की ये जिम्मेदारी थी, उन अफसरों को भी तो कुछ भ्रष्टाचार के रूप में कुछ पैसे तो मिल गए ना। आखिर क्या कर लेते वो बच्चे जिंदा रहकर? बस यही कर लेते ना कि देश को, अपने भारत देश को आगे बढ़ाने में कुछ मदद करते, अपने परिवार को चलाने में, उस परिवार के चूल्हे को चलाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते। बस यही कर लेते। आखिर उन बच्चों की जान की कीमत आखिर थी ही क्या? बस कंपनी का माल बिकना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। कंपनी को घाटा नहीं होना चाहिए। और फिर सरकार भी लोगों को दिखाने के लिए उन अफसरों को, कंपनी के मालिक को सस्पेंड कर दे रही है, उन दवाओं को बैन कर दे रही है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा उन बच्चों को, इस देश को क्या फर्क पड़ेगा? क्या उन अधिकारियों को, उन भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड करने से वह बच्चे जिंदा हो जाएंगे? या फिर भारत की जो खोखला सिस्टम है, वो खोखला सिस्टम बेहतर बन जाएगा?
क्या हो जाएगा उससे, जो पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है। अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई टॉप लेवल का 10 डॉक्टर्स ढूंढ लेना कोई, तो 6 से ज्यादा लोग, 6 से ज्यादा सर्जन और 6 से ज्यादा डॉक्टर्स इंडियन मिलेंगे। लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ता है, चाहे पूरी दुनिया में भारत का किरकिरी हो जाए, पूरी दुनिया में भारत बदनाम हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मासूम बच्चे हैं उनकी जान चली जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। बस अपनी तिजोरियां भरनी चाहिए, चाहे जो चाहे हो जाए, लेकिन तिजोरियां भरनी चाहिए। और हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे नेता बैठे हैं जो ऐसे गंभीर मसलों पर भी ऐसे ऐसे तुच्छ से बयान देते हैं कि भारत के देश के लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़कता है। क्या गलती थी उन बच्चों की, उन माँ बापों की जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, जो बच्चे भारत के भविष्य थे, जो बच्चे भारत को आगे बढ़ाने में अपना हाथ बटा सकते थे। उन बच्चों को तो ये जहरीली दवाई, जो खराब दवाई थी, उन दवाइयों को सेवन करा के उन बच्चों को मार डाला। और क्या बीती होगी उन माँ बापों के ऊपर, जिन माँ बापों ने खुद ही वो जहरीली दवाई ये समझकर उन बच्चों को दवाई पिलाई कि ये अच्छी दवाई है। क्या बीती होगी उन माँ बापों के ऊपर, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, बच्चों के लिए अपनी जान देने को तैयार होते हैं, अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। हमारे भारत देश में इतना भ्रष्टाचार होता है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि कोई पूछ भी नहीं सकता है। लोग जो बीमार पड़ते हैं वो डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं, वो उन दवाइयों के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर वही दवाइयों में मिलावट की जाए, वही खराब दवाइयां जानबूझकर मार्केट में लाई जाए सिर्फ कुछ पैसों के लिए, तो क्या होगा इस देश का। उन दोषियों को, उन गुनहगारों को सरेआम भरे बाजार में उनको दौड़ा दौड़ा के मारो, तभी उन बच्चों की आत्मा को शांति मिलेगी। और तभी हमारा भारत देश का सिस्टम कुछ बेहतर होगा, और तभी इन गुनहगारों को सबक मिलेगा। वरना ये आए दिन भारत के अंदर ऐसे ही घोटाले करते रहेंगे, ऐसे ही लोग, ऐसे ही बच्चे मरते रहेंगे, और पूरी दुनिया सिर्फ देखती रह जाएगी। ऐसे लोगों को सरेआम दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए, तभी तभी भारत देश में कुछ बेहतर होगा, और तभी उन बच्चों की आत्माओं को शांति मिलेगी। और फिर हमारे पॉलिटिशियन लोग ऐसे गंभीर मसलों पर भी ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो देख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी, ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे देंगे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है इसका। ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। ड्रग कंट्रोलर हैं, जब कंपनियां जब साल्ट ब्लैक लिस्टेड है तो कंपनी ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं हो रही है? सर मैं कमिश्नर आप ड्रग कंट्रोलर हैं, अधिकृत नहीं हूँ सर। आप ड्रग कंट्रोलर हैं, आपके अंदर है कि ब्लैक लिस्ट होगी नहीं होगी, साल्ट ब्लैक लिस्ट हो करके कंपनियों को क्यों छोड़ रहे हैं आप? सर मैं अभी कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। कितने कंपनियों पर कार्रवाई की गई है? सर मैं अभी किसी भी तरह के आपको कमेंट्स टिप्पणी देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। मेरा ये निवेदन है आपसे। इतने सारे जो साल्ट हैं वो अमानक घोषित किए जाते हैं, फिर भी ब्लैक लिस्ट नहीं हो रहे हैं। सर मैं अधिकृत नहीं हूँ टिप्पणी देने के लिए, आप क्योंकि ड्रग कंट्रोलर हैं,
आपको ही फैक्ट्री चेक करने जाना होता है। जी, मैं अधिकृत नहीं हूँ कोई टिप्पणी करने के आपने लिए। कोई चेक करवाया? मैं टिप्पणी देने की आपने कोई चेक करवाया? रेशन आपने उस कंपनी पर रेशन के मेरा- चेक करवाया? सर, मेरा ऐसा है कि सारी जो चीज़ें देने के लिए मैं अधिकृत ही नहीं हूँ। आपने कोई नियम बनाया है कि 1 साल नहीं भी रहे तो वो दवाई मान्य होगी? सर, मैं किसी भी प्रकार की टिप्पणी देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, आपसे निवेदन है मेरा सर।